शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। रोज की बात बच्चों, अपना मूल स्वरूप देखो, अपने मूल स्वरूप में बैठो। तुम बैठो, कोई और ना बैठे। तुम्हारे शरीर के द्वारा कोई और तुम्हारा अस्तित्व ना चलाए। तुम बैठो, देखो अपने आप को देखो, बस तुम अपने को देखो। आगे की यात्रा मेरा काम है बच्चे। रोज मैं यही बात सुनाता हूं। तुम बस बिंदी देखो, सितारा देखो, बाकी मैं बैठा हूं। देखो क्या क्या भरा जाता है जब तुम उस अवस्था में हो। मूल स्वरूप सब कुछ है, उसे देखो। बाहर मत आओ, अंदर उतरो। अंदर ही सारा ज्ञान है, अंदर ही सारी प्राप्ति है। बाहर बच्चे कुछ भी नहीं है। इसलिए आंखों के द्वारा भी बाहर भटकने की चेष्टा मत करो। सबसे ज्यादा मनुष्य आत्मा को आंखें भटकाती हैं। तुम अंदर झांको, अंदर देखो बच्चे, बड़ा आनंद आएगा। महसूस तो करो प्रोसेस को। अंदर सितारे को देखो और देखो कैसे बुद्धि सुन रही है, मन सुन रहा है, संस्कार सुन रहे हैं परमात्मा वाणी। सारी गुण शक्तियां सुन रही है। ये सब यहां तक ही सीमित है बच्चे, परमात्मा की वाणी। आंखों के लिए भी नहीं है वाणी, मुख के लिए भी नहीं है, कान के लिए, हाथ पैर के लिए भी वाणी नहीं है। वाणी सिर्फ आत्मा और आत्मा के सहयोगियों के लिए है। सहयोगियों के लिए भी नाम की है, मुख्य तो है आत्मा के लिए सारी वाणी। जो समझना है आत्मा को समझना है, जो समझना है। इसलिए उसे इमर्ज रखो, उसको अपनी अवस्था में रखो। फिर देखो बड़ा आनंद आएगा। बड़े उमंग उत्साह में तुम आ जाओगे, खुशी से भरपूर हो जाओगे। बस उसे इमर्ज रखो। परमात्मा की कॉर्ड सिर्फ निराकार आत्मा के साथ ही कनेक्ट होती है और निराकार आत्मा माना सितारा ही परमात्मा से अपनी कॉर्ड कनेक्ट कर सकता है, बाकी नहीं बच्चे। बुद्धि मन संस्कार की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मेरे साथ कॉर्ड कनेक्ट कर सके। नहीं हो सकता बच्चों, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कॉर्ड कनेक्ट करें। देखो बच्चों, विचार करो, तुम निराकार आत्मा को, सितारे को ही कॉर्ड कनेक्ट करनी। फिर देखो क्या होता है। नई विधि बताता हूं। जैसे कल कहा, कितनों ने किया मुझे नहीं पता, वाह परमात्मा वाह, या मेरा बाबा। यहां एक बच्चे ने अपना अनुभव सुनाया। कितनी बार में? 8 बार वाह परमात्मा वाह करने से क्या हुआ? सेंसेशन स्टार्ट हो गया आत्मा के स्थान पर, बरोबर है। उसके बाद 52 बार ही किया वाह परमात्मा वाह और पूरी आत्मा दिखने लगी 52 बार करने से। देखो प्रैक्टिकल अनुभव है। कल बाबा ने कहा और उन्होंने किया और अपना अनुभव सुनाया। देख बच्चे, परमात्मा तो ज्ञान देता ही रहता है ताकि तुम उस अवस्था में आ जाओ और अपनी सारी प्राप्तियों को प्राप्त करो। जैसे ये विधि है, आज दूसरी विधि बताता हूं।
रोज की प्रैक्टिकल विधियां अगर पॉसिबल हुआ तो सेवा में पीडीएफ में कन्वर्ट करो और वेबसाइट पे डाल दो रोज की। बच्चे और एक विधि है, जैसे कि विधि है, देखो बहुत आसान है, करते जाओ। जैसे अगर किया है वहाँ परमात्मा वहाँ, तो ये भी करो। कुछ नहीं करना है, तुम्हें जितनी बार पॉसिबल है उतनी बार निराकार सितारे की कॉर्ड बस परमात्मा से कनेक्ट करनी। एक धागा ही तो निकल रहा है और परमात्मा से कनेक्ट हो रहा है। करके देखो क्या होता है। सारे दिन भर में कितनी तो बार करके देखो और अपने पास अनुभव रखो। माया एक ही काम करती है, उस कॉर्ड को तोड़ती है, डिस्कनेक्ट करती है। तुम्हारा काम है घड़ी घड़ी उस कॉर्ड को कनेक्ट करना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, कोई वायर काट रहा है, बार बार जोड़ो। जैसे वायर जुड़ जाएगी, तार जुड़ जाएगी, करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी और जो कार्य करना है हो जाएगा। तो ये आसान विधि है, बस कॉर्ड कनेक्ट करनी। मैंने ये भी नहीं कहा है कि याद करो, मैंने ये भी नहीं कहा है सकाश रहो, कुछ भी नहीं कह रहा हूं मैं करने के लिए। बस 1 सेकेंड की कॉर्ड कनेक्ट करनी, निराकार सितारे की कॉर्ड, निराकार बिंदी स्वरूप परमात्मा को। बस इतनी सी विधि है। निराकार सितारे की कॉर्ड, निराकार बिंदी स्वरूप परमात्मा से कनेक्ट, इतनी सी विधि है। जितने भी बच्चे हो, अगर करते हो तो अनुभव सुनाना, अगर हुआ तो करके तो देखो क्या होता है। हर कर्म में किसी को कितनी भी जल्दी हो, कितनी भी जल्दी, ना समय ही नहीं, 1 सेकेंड निकालो, बस कॉर्ड कनेक्ट करो, देखो क्या होता है। बड़ा ज्ञान है। हर कर्म में कितनी भी जल्दी हो, 1 ही सेकेंड निकालो और बस कॉर्ड कनेक्ट करो और आगे परिणाम देखो। फिर लौकिक कर्म हो, अलौकिक कर्म हो या पारलौकिक कर्म हो, जो भी कर्म हो, बस कॉर्ड कनेक्ट करो। स्वयं को देखना है, संकल्प उठाना है, बाबा को देखना है, कॉर्ड कनेक्ट करनी है। परिणाम देखो क्या होता है। आसान होगा सब कुछ। 1 सेकेंड की यात्रा है बच्चे, पर अगर यह भी भूल गए तो आगे बाबा क्या कहें। अभी 1 सेकेंड के उपाय बता रहा हूं। वहां परमात्मा, वहां भी 1 सेकेंड का उपाय है। बहुत आसान उपाय है, बहुत आसान। किसी को अच्छी तपस्या करनी चाहिए इस महावाक्य को, स्वमान को लेकर, वहां परमात्मा वहां। और किसी को ये तपस्या करनी चाहिए, बस कॉर्ड कनेक्ट करनी। और अगर तुम्हारे पास समय है तो बस उस कॉर्ड को देखते रहो जो कनेक्टेड है, बाकी कुछ नहीं करो। अभी तो आसान है ना कॉर्ड को देखना, वहां से आई है, यहां कनेक्ट हुए, तुम बस उस धागे को देख रहे, बाकी बाबा का काम है। देखो क्या परिवर्तन होता है बस धागा देखने से, कॉर्ड देखने से। रोज बाबा नई युक्तियां दे रहा है। किसी को तो कड़े संस्कार में उतरने तक अपनाओ, कड़ा संस्कार बने। ऐसे नहीं बच्चे आज किया, कल किया, परसों किया, फिर छोड़ दिया, नहीं बच्चों, कड़ा संस्कार, फिर बच्चों कल्याण होगा। यह इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, अभी लगाई वापस निकाली, सेवा कर पाएंगे? वापस लगाई 2-5 मिनट वापस निकाली, नहीं होगी बच्चे सेवा। किसी भी प्रकार से सेवा ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों ध्यान दो इस बात पर।
कि कुछ भी करके कड़ा संस्कार बनने तक कोई विधि को अपनाना है, करना है। भल रोज सारी विधियां करो, पर कोई एक विधि रखो जो तुम्हें अच्छी लगे। सारी श्रीमत अनुसार है, तो जो तुम्हें अच्छी लगे कोई एक विधि जो तुम कुछ भी करके करोगे रोज, तब बच्चे उस विधि से एक कड़ा संस्कार बनता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। मैं किसी एक विधि पर नहीं रुकूंगा बच्चे। दुनिया में बहुत संस्थाएं हैं, बहुत लोग हैं, एक विधि सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर मैं परमात्मा हूँ बच्चे, अनगिनत सिखाता रहूँगा। रोज नया, रोज नई विधि, कोई तो एक उठाओ जो तुम्हें अच्छी लगे। ज्ञान विराट है बच्चों, जो तुम्हें सहज हो वो अपनाओ। पर अगर तुम अपनाने के लिए राजी नहीं हो तो बच्चों परिवर्तन नहीं होगा, फिर मुश्किल होगी परिवर्तन को लेकर। तुम नहीं कर पाओगे उस प्रकार से परिवर्तन जैसे करना चाहिए। बच्चे देखो, किसी एक विधि को पक्का पकड़ो। सिर्फ ये आत्मा के लिए नहीं मेरे बच्चों, देह के लिए भी ऐसी बात। कोई भी एक अन्न, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कोई भी एक अन्न अगर आपका फिक्स्ड है, आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपका किसी का फिक्स्ड होता है कि दाल चावल ही खाते हैं, जो भी हो जैसे भी हो, इस समय में सब्जी रोटी ही खाते हैं, तो बच्चे उससे क्या होता है पता है? सेहत ठीक रहती है, उसी अन्न से सेहत ठीक रहती है। पर जैसे अन्न बदलता जाता है सेहत बिगड़ती जाती है। भर अलग अलग अन्न खाओ जो तुम्हें पसंद है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर सारे दिन भर में रोज कोई एक अन्न फिक्स रखो। देखो शरीर ठीक रहता है, अपने आप ठीक हो जाता है बच्चे। तुमने देखा है संसार में लोग जब दुखी होते हैं, बहुतों का है ना, कोई मूवी का एक गीत फिक्स्ड होता है, जब उनका मन डिस्टर्ब होता है वही गीत सुनेंगे, मन ठीक हो जाता है। बच्चे एक उपाय पक्का करो, प्राप्ति हो जाएगी, सेहत ठीक रहेगी, बनेगी, अच्छी हो जाएगी। कोई एक उपाय जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ठीक लगे, एक विधि पक्की रखो। समझ है बच्चों? सिर्फ खाने पीने की बात नहीं, किसी का रूटीन होता है, सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। वो रूटीन में जो मॉर्निंग वॉक है वो उन्हें ठीक रखता है। कोई भी एक बात बच्चे पक्का करो। किसी किसी का भोजन का एक समय होता है फिक्स्ड, उस समय जो मिले वो भोजन करते हैं, वो समय फिक्स्ड है ना, उसके कारण उनकी सेहत ठीक रहती। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस दूसरी बातों के कारण ऊपर नीचे होगी, पर काफी ठीक रहते हैं। बच्चे एक कोई विधि अपनाओ, आत्मा से संबंधित, आत्म परिवर्तन से संबंधित, आत्म कल्याण से संबंधित, जो श्रीमत अनुसार होगी, उसे कुछ भी हो जाए तुम करोगे। और अगर तुमने समय फिक्स्ड रखा तो बच्चे बहुत अच्छी बात, बहुत माना बहुत अच्छी बात। कोई भी एक विधि, मैं नहीं कहता यही करो, तुम करके देखो कभी क्या होता है परिणाम उस एक विधि से। समझ है बच्चे? एटलीस्ट एक घड़ी तक चले कोई भी एक विधि, एटलीस्ट कम से कम एक घड़ी, 24 मिनट, फिर बच्चों परिवर्तन मिलेगा ही मिलेगा। उसी दिन से बच्चे आपको परिवर्तन महसूस होगा जब आप किसी विधि को पक्का करोगे। समझो बच्चे इन बातों को, वो विधि आपको परिवर्तन कर देगी।
आपके जीवन को बहुत सुंदर बना देगी। आप आत्मा जिस अवस्था में आना चाहते हो आ जाओगे। पर बच्चे, अगर ऐसी कोई फिक्स्ड विधि नहीं है, जो मन में आता है तुम करते जाते हो, तो मुश्किल है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। समझ की बात है बच्चे, ये छोटे छोटे उपाय हैं बच्चों, पर करने चाहिए। बच्चे करते नहीं। कोई जिम जाए ना, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी प्रोटीन पाउडर ही खाओ, तुम जो भी अन्न खाओ पर फिक्स्ड रखो, देखो परिणाम क्या होता है। उस अन्न को फिक्स्ड रखो और परिणाम देखो। जिम के बाद बच्चे, हर बाबत में ये काम करती है विधि, हर बात में विधि काम करती है। समझ की बातें है सारी, समझ सकते हो तो समझो। आगे बच्चों, अब सबका ड्रामा। आज भी विधि बताएं कॉर्ड कनेक्ट करने की। कनेक्ट करो बच्चे कॉर्ड, बड़ा आनंद है इस विधि में। और बच्चों ध्यान में रखना, मैं तो कहूँगा सबसे बड़ी विधि है। क्यों? क्योंकि जब आपकी कॉर्ड परमात्मा से जुड़ जाती है तो सारे कॉर्ड्स अपने आप कट हो जाते, समाप्त हो जाते। सारे कॉर्ड्स, एक ही वो जगह है, एक ही वो स्थान है जहाँ कॉर्ड कनेक्ट होने के बाद संसार के सारे कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर आपको करना चाहिए, घड़ी घड़ी कॉर्ड कनेक्ट करनी, बार बार कनेक्ट करनी है। माया भुला देगी पर तुम्हें कनेक्ट करनी। आसान विधि है कॉर्ड कनेक्ट करना, बहुत आसान है बच्चे। सारी समझ की बातें हैं, कोशिश करो, इस विधि को अपनाओ। भोजन करने बैठे हो, बैठे 1 सेकंड में कॉर्ड कनेक्ट की, फिर भोजन करो। जो भी तुम्हारा बाकी का होगा, सकाश देना, कुछ चिंतन मंथन, वो तुम करो भले, पर कॉर्ड कनेक्ट करो। कोई भी सेवा करने के लिए बैठे, 1 सेकंड में कॉर्ड कनेक्ट करो, सेवा में बैठो। देखो बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। परमात्मा वाणी सुनने के लिए बैठे, कॉर्ड कनेक्ट करो 1 सेकंड में और फिर सुनो, देखो क्या होता है। योग के लिए बैठे, कॉर्ड कनेक्ट करो। सकाश देने के लिए बैठे, कॉर्ड कनेक्ट करो, देखो क्या होता है। करके तो देखो। आसान है बच्चे, सब बहुत आसान है, फिर यात्रा ही बदल जाती है। इतना तो पक्का है, अंदर अगर माया है, कोई और आत्मा है, वो तो कॉर्ड कनेक्ट नहीं करेगी। वो तो आई है भोग के लिए, जो तुम्हारे तन के द्वारा भोग मिले। और जैसे तुम कॉर्ड कनेक्ट करोगे, वो भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा सहन नहीं होती है ना। बहुत फायदे हैं बच्चे कॉर्ड कनेक्ट करने के, इसलिए कनेक्ट करना चाहिए घड़ी घड़ी, सेकंड सेकंड कॉर्ड कनेक्ट करो। भूल गए, वापस कनेक्ट करो, कुछ और करो ही नहीं, बस कॉर्ड कनेक्ट करो, देखो क्या होता है। बस मुझ आत्मा से एक सूक्ष्म धागा निकला लाइट का, परमात्मा से जुड़ गया, सामने परमात्मा है, यहाँ से यहाँ तक, ज़्यादा दूर भी नहीं जाओ। ये परम धाम है, परम धाम में बाबा है, मुझसे कॉर्ड निकली आत्मा से अंदर से और कनेक्ट हुई। बस उस धागे को देखते रहो, कुछ और मत करो, देखो क्या होता है। समझ है बच्चे, बहुत आसान विधि है, बहुत आसान। पॉसिबल हुआ तो एनिमेशन बनवा दीजिए, तो सबको आसान होगा। जो जो जितने भी कहे बाबा ने, उसमें से जो जो होता है कर दीजिए, ताकि सबको सहज हो जाए योग करना। ये जो वहाँ परमात्मा वहाँ है, उसका भी बना दीजिए, आसान होगा बच्चे। सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चों, कुछ न कुछ करना पड़ेगा,
आत्मा से संबंधित, तब बच्चे आत्म परिवर्तन होगा, तब आत्म कल्याण होगा, स्व कल्याण होगा। सारे दिन भर में हम देह से संबंधित ही करते रहे, सोना, उठना, नहाना धोना, खाना पीना, नौकरी धंधा, घर की साफ सफाई व्यवस्था, सब बच्चे देह से संबंधित ही करते रहे, तो स्वयं का कब होगा कल्याण? और देह से संबंधित बच्चे कोई और कर रहा है, मैं ये नहीं कहता नहीं करो, पर सारे दिन भर में देह से संबंधित कुछ करने वाला कोई और अस्तित्व है। तुम नहीं हो बच्चों, तुम आत्मा हो ना, तो तुम मैक्सिमम आत्मा से संबंधित करोगे। तुम भोजन भी करोगे तो यही स्मृति होगी कि देह को ऊर्जा देनी है, ताकि मैं आत्मा मेरी यात्रा कर सकूं। ये नहीं कि मैं खा रहा हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। नहीं बच्चे, समझ की बात है सारी। बच्चे कभी भूख लगे तेज, भोजन की व्यवस्था ना हो, जाके अर्थिंग करो, जमीन पर जाओ, पेड़ के पास बैठो, ऊर्जा मिल जाती है बच्चे। प्रकृति से प्रकृति को चार्ज हो जाती है बॉडी। कभी करके देखना। मैं ये नहीं कहता भोजन नहीं करो, बस एक छोटी सी बात बता रहा हूं। वो भी वही बात है, वहां से फल सब्जी तुमने लाई है, उसमें ऊर्जा है, उसको काट के पका के खा रहे हो, वही ऊर्जा ले रहे हो। वहां जाके भी वही ऊर्जा मिलती है पेड़ पौधों के पास। वो तो लाइव ऊर्जा है, करके देखना कभी। मैं ये नहीं कह रहा हूं भोजन नहीं करो, करो अच्छे से करो, संगम है, मौज करो, खाओ पियो, तपस्या करो, पर करके देखो कभी। समझ की बातें हैं बच्चे, बहुत रिसर्चर है, ये सारे रिसर्च की बातें हैं। ये कोई मैं अपना ज्ञान नहीं बता रहा, और मैं ये सब ज्ञान बताने के लिए नहीं आया हूं। बड़े बड़े रिसर्चर हैं, उनकी बातें हैं ये। वो कहते हैं जरूरत नहीं लगती अन्न की इतनी। देख बच्चे, जो भी कर रहा है उसमें स्मृति रहे। ये देह से संबंधित बात है तो स्मृति रहे, ये देह को ऊर्जा दी जा रही, देह को पानी दिया जा रहा है, बस देह को नींद दी जा रही। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। एक बार तुम बच्चे इन विचारों में चले, अन्न, पानी, नींद, देह को फ्रेश कराना है बाथरूम में, मैं नहीं देह, फिर बच्चों देखो बड़ा आनंद आएगा। अपने को अलग करो देह से। आध्यात्मिक का अर्थ है अपने को आत्मा समझकर चलने वाला, देह को अलग रखने वाला, उसे कहते हैं आध्यात्मिक। देख बच्चे, तू ऐसे चलता है या फिर तू मैं उच्चार देता है। जब आप देह को लेकर मैं बोलते हो, तत्क्षण आप माया स्वरूप बन जाते हो। आत्मा को लेकर मैं कहूं, कभी नहीं बनोगे माया स्वरूप, अपने मूल स्वरूप में ही रहोगे। तो जैसे कहते हो, अरे मेरा ये कहाँ रखा है, माया आ गई, जागृत हो गई, बस उसको उतना ही शब्द है जो चाहिए, उसकी कॉलिंग है वो। जैसे भूत प्रेत पिशाच को, डीमन को बुलाया जाता है, वैसे मैं शब्द उच्चार कर माया को बुलाया जाता है। मय, माया, उसका कोड है वो। मैं बोला देह को लेकर, माया आई, इमर्ज हुई। इसलिए संभल कर शब्द उच्चारने पड़ते हैं, संभल कर। जैसे कल बच्चे बात कर रहे थे, मैं पूछ रहा था, तो आप बच्चे कहते हो कि बाबा मेरे में बहुत विकार है, सार है। बच्चे आपने गलत बोल दिया, आप में है नहीं, आत्मा में नहीं है, सारे देह में है। पर आपने मेरे में बोल के उनको आत्मा में प्रवेश करा दिया। अब क्या करें?
इसलिए पढ़ाई चाहिए, मेरे में या मेरे शरीर में, किस में है ये सब। नींद किसको आती है? मेरे शरीर को। भूख प्यास घड़ी घड़ी किसको लगती है? मेरे शरीर को। आलस्य अलबेलापन किसको आता है? मेरे शरीर को। इतना भी कह दिया ना आपने तो भी आप मुक्ति का अनुभव करोगे। जितने भी अवगुण हैं उदय से संबंधित उच्चारो, और जितने भी गुण हैं वो आत्मा से संबंधित उच्चारो। देखो क्या होता है। दूसरी विधि है आज की, एक कॉर्ड की दूसरी है, देह को अलग रखो, स्वयं अलग रहो। देखो क्या होता है। तुम ऐसे बोल देते हो, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है। बस माया को यही तो चाहिए कि आप ऐसे बोलो। अब कभी ये क्यों नहीं कहते मेरे शरीर को नींद आ रही है, मेरे शरीर को भूख प्यास लगी है? रियलिटी यही है ना, तो ये क्यों नहीं कहते हैं? आप ही गड़बड़ कर रहे हो, बाबा क्या करें? आप माया और एक अस्तित्व कर रहे हो अपना। देखो बच्चे, ऐसे एक अस्तित्व हुआ तो फिर मन भी विकारी, बुद्धि भी विकारी, संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुण भी विकारी और आत्मा भी विकारी। अपने को अलग रखो, शरीर को अलग रखो। माया बस शब्दों पर ध्यान देती, तू बस मैं बोल कि मैं आई, मैं इमर्ज हुई, और मैं आत्मा बोलते समय आत्मा जरूर देखो। क्योंकि अगर मैं आत्मा बोलते समय आपने आत्मा नहीं देखी तो कोई और आत्मा यहाँ इमर्ज हो जाएगी। ऑलवेज ध्यान में रखना, सदा जब भी आत्मा इस शब्द का प्रयोग करते हो उस समय अगर आप अपनी आत्मा नहीं देख सके तो भटकने वाली कोई न कोई आत्मा उस समय वहां उपस्थित होती है। संभल कर रहना। दुनिया वाले लोग आत्मा शब्द से डरते हैं। क्यों? आत्मा बोलते ही कोई आत्मा आती है भटकने वाली। इसलिए स्वमान भी उच्चारो भले। आप कहते हो ना, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, और अगर आत्मा नहीं देख सके तो जिस आत्मा को शांति चाहिए वो आप में प्रवेश होती है। उस समय अपनी आत्मा नहीं देखी तो, और अगर अपनी आत्मा देखी तो एक आत्मा आ गई ना, दूसरी नहीं आएगी। ध्यान देना, आत्मा शब्द का प्रयोग करते किसी और से जब आप बात करते हो जो बाबा ने सिखाया है, हे आत्मन, और अगर आपने उनकी आत्मा को नहीं देखा तो आप में कोई और आत्मा आ जाएगी। संभल कर रहना। उन्होंने उनकी आत्मा को नहीं देखा तो उनमें कोई और आत्मा आएगी। आत्मा शब्द, आत्मन शब्द बोलते संभल कर उच्चारना। जितने भी डीमन है बस उनका नाम लो, देखो आ जाते हैं। जितने भी भूत प्रेत पिशाच है, वेताल है, उनका बस नाम लो, तुरंत हाजिर। एनर्जी महसूस करके देखना अपने हॉल की, कमरे की, आपको महसूस होगा वो आ गए। उसी प्रकार से बच्चे, अगर आपने आत्मा शब्द उच्चारा और उस घड़ी स्वयं आत्मा को नहीं देखा तो कोई न कोई आत्मा वहां आएगी। यह आज मैं बता रहा हूं, चाहे तो महसूस करके देखो। आत्मा शब्द बोलकर कुछ नहीं देखो, आप देखो थोड़े बहुत स्थिति में नीचे आ जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, मन में कोई और संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे, बुद्धि भटकना शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ कोई और आत्मा आई है। संभल कर रहना इस बात को लेकर।
इसलिए स्वमानों का प्रयोग करते समय बुद्धि की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, वरना बच्चे गफलत हो जाएगी। ध्यान दो, होश में आ जाओ। सामने वाले की भी तुम्हें आत्मा देखनी है जब तुम कोई व्यवहार करते हो, वरना उसमें किसी और आत्मा को आप बुला लोगे। स्वयं की भी आत्मा देखनी है, दूसरे की भी देखनी है, वरना देखना बच्चे गफलत क्या होगी। अगर आपने सामने वाले को हे आत्मन बोलते समय स्वयं की आत्मा नहीं देखी, तो किसी और बिरादरी की आत्मा आप में आएगी, और सामने वाले को नहीं देखा आत्मस्वरूप में, तो सेम बिरादरी की आत्मा उसमें भी प्रवेश हो जाएगी। ये किसने किया? आपने। बोझा आप पर। बच्चे ज्ञान ही ऐसा है। इसलिए यहां आत्मा से संबंधित कोई भी शब्द उच्चारते समय आत्मा जरूर देखना है। वो कोई परमात्मा शब्द नहीं, क्योंकि परमात्मा एक ही है। परमात्मा कहाँ भी उच्चारो एक ही परमात्मा है, कैसे भी उच्चारो एक ही परमात्मा है। पर आत्माएं अनगिनत है, अनेक है। कौन सी आएगी कह नहीं सकते, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कोई और आई है, आपको लगेगा आप ही हो। इसलिए बच्चे यहाँ ये जो स्वमान है बाबा ने दिए हैं, इवन सिंपल से सिंपल स्वमान, मैं आत्मा हूँ, इसमें बच्चे गफलत नहीं करनी, इसको हल्के में नहीं लेना। स्पिरिचुअलिटी है, रिचुअल है, ये तंत्र है प्रॉपर। आत्मा से संबंधित कुछ भी शब्द का प्रयोग करो उसे तंत्र ही कहा जाता है। इसको हल्के में नहीं लेना। दुनिया डरती है आत्मा शब्द से भी। यहाँ के स्वमान प्रॉपर विधिवत है। अगर आत्मा नहीं दिखती तो स्वमान मत करो। सिंपल प्रैक्टिस भी नहीं करो कि मैं आत्मा हूँ। मुझे देना होता आत्मा दिखे इसके लिए, तो मैं कल नहीं कहता। कल मैंने क्या कहा है? वहाँ परमात्मा वहाँ, आत्मा नहीं कहा। वरना मैं कहता नहीं कि वहाँ आत्मा वहाँ कहो, फिर आत्मा दिखना शुरू हो जाएगी। वाह रे मैं आत्मा वाह। नहीं बच्चे, मैंने क्या कहा? वाह परमात्मा वहाँ। इसलिए आत्मिक स्थिति का जो ज्ञान है, इसके साथ खेलो मत, फंस जाओगे। स्वमान है, इनको साधारण समझो मत, फंस जाओगे। प्रॉपर रिचुअल है ये सब, ये सारा ज्ञान, सारा का सारा। इसलिए संभल कर चलना, वरना खामखा कोई और आ जाएगा, आत्मा आत्मा करोगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, देख नहीं रहे हो, बस कर रहे हो मैं आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। सारी आत्माएं मेरी संतानें हैं। तुझे दिख रही है क्या उस घड़ी आत्मा? नहीं तो कोई और आएगा। इसलिए आत्मा शब्द का प्रयोग करते समय बुद्धि से आत्मा जरूर देखनी है, वरना बच्चे गफलत हो जाएगी, कोई और प्रवेश हो जाएगा, फिर रोना पड़ेगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कोई और प्रवेश हुआ है। इसलिए आत्मा देखो, सितारा देखो, बिंदी देखो, उसके बिना आत्मा शब्द का सपने में भी प्रयोग नहीं करो। ध्यान दो इस बात पर, वरना कोई और प्रवेश हो जाएगा। संभलो इस बात को लेकर, ऐसे ही नहीं करना। बहुत बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं, फिर बच्चे कोई और प्रवेश हुआ ना, गफलत हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी।
ध्यान दो, आगे आपकी मर्जी, ठीक लगे तो बच्चे करो। बाप तो ज्ञान देता रहता है, प्रयोग बताता रहता है, सारी समझने की बातें हैं। यहाँ विधिवत चलो, समझ कर चलो, अपने से नहीं चलो, वरना तुम्हें लगेगा आगे बढ़ रहे हो और अंत में दिख जाएगा आगे बढ़ना तो दूर, पीछे ही आ गए, पीछे ही हट गए बच्चे। अपनी आत्मा मुरली में, वाणी में क्यों इमर्ज रखो? आत्मा इमर्ज होगी तो ही तो तुम समझ पाओगे और कर पाओगे। बाबा रोज ज्ञान देता है मुरली में, वही बच्चे प्रैक्टिकल रूप से कर पाएंगे जिनकी आत्मा परमात्मा वाणी सुनते, मुरली सुनते इमर्ज रहती है। बाकी सब सुनेंगे और भूले जाएंगे, बाकी सबसे होगा नहीं। आज बाबा ने क्या कहा, प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि मुरली सुनते आत्मा इमर्ज नहीं थी। एटलीस्ट उतनी विधि सुनते भी आत्मा इमर्ज रही तो ही आप कर पाओगे, वरना बच्चे नहीं होगा। मार पीट के करना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती से, उसका कोई अर्थ नहीं बच्चों, उसकी कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं बच्चों। सहजता से हो जाए, बाप का कहना और आपका करना ऐसे हो जाए, उसके लिए आत्मा इमर्ज चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं मूल स्वरूप में बैठो। मूल स्वरूप में बैठोगे तब बच्चे कुछ हो पाएगा, वरना नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी बच्चों, आपका ड्रामा। बाबा और क्या कहें, बस ध्यान देना आज से, आत्मा शब्द उच्चारते समय आत्मा जरूर दिखे, सितारा बिंदी, वरना बच्चे कोई और आ जाएगा। ध्यान दो। आदि में ये सब बताता तो सब भाग जाते हैं, डर लगता, मध्य में भी डर लग जाता, इसलिए अंत में बता रहा हूं। समझ की बात, ऑलरेडी इतना डर है आत्मा इस शब्द से। सूक्ष्म शरीर में कोई आत्मा है, आप प्यार से बात कर सकते हो, ओम शांति, वाह बाबा वाह, वाह परमात्मा वाह कर सकते हो, या घबरा जाओगे? तुम आत्मा वो आत्मा, बस तुम्हें स्थूल शरीर है, उसे है नहीं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तो दोनों के पास है। क्या फर्क है बच्चे? शांति से बात करो कि बैठो, बोलिए क्या चाहिए, क्या ज्ञान लेंगे, हिम्मत चाहिए बच्चे। आत्मिक स्थिति में होंगे तो बात करेंगे, वरना घबरा जाएंगे। आत्मा एक आत्मा से घबरा रही है, फिर बच्चे कैसे मुक्तिदाता बनोगे? मास्टर मुक्तिदाता कैसे मुक्ति दे पाओगे? उनसे डरने लगे तो अंत समय में कोई स्थूल शरीर में आत्माएं नहीं आएंगी, बहुत आत्माएं सूक्ष्म शरीर में ही आएंगी और उन्हें मुक्ति देनी है। सेम बात बच्चे, सेम सुना जाता है, बस वो बोल नहीं सकते, सूक्ष्म में कैच करना है। मन की आवाज है उनकी, मुख है नहीं उनके पास। देखो कितनी गहराई में हमें उतरना है कि किसी के मन की आवाज हम सुन सके और फिर उसको जो चाहिए वो दे सके। इसलिए बच्चे अपनी अवस्था में आते जाओ, अपनी अवस्था में आओगे तो ये सब हो जाएगा, कर पाओगे, वरना बच्चे गफलत होगी। आगे आपका ड्रामा बच्चों, जैसे अच्छा लगे। यह विधिवत ज्ञान है, कहां से भी कोई भी विधि उठाओ सब समझ में आता जाएगा। ये सारी कड़िया है, फिर इससे माला बन जाएगी, सारे मणके हैं। फिर बच्चे आप कोई भी एक कड़ी उठाने के लिए तैयार नहीं हो,
पक्के रूप से, कड़े संस्कार के रूप से कोई भी एक कड़ी उठाओ, फिर बच्चे तुम जुड़ जाओगे अपने आप। किसी भी एक मणके को उठाया, माला में आ गए ना, पर एक भी मणका नहीं उठाया, कैसे आएंगे माला में? कड़ा संस्कार चाहिए, बाबा कहता है, एकदम कड़ा। अच्छा, अगर होगा तो बच्चे कुछ कर पाओगे, वरना मुश्किल है। देख बच्चे, छोटी छोटी बातें पर गहन बातें धारण कर, आसान है, धारण करेगा तो पाएगा। इसलिए अपने मूल स्वरूप में आना ही मूल ज्ञान है। फिर बच्चे आगे की यात्रा होगी, आसानी से होगी। मैंने कहा ना लास्ट टाइम में, एक दिन में 10,000 के ऊपर मैं आत्मा हुए चला जाएगा। ऐसे कई दिन जाएंगे, फिर बच्चों आत्मिक स्थिति में आ पाओगे। पर तुम कहोगे क्या करे बाबा, समय नहीं मिलता, घर परिवार है, नौकरी धंधा है, सब देखना करना है, बाकी पुरुषार्थ भी करना है। बच्चे मैं भी यही कहूँगा, क्या करूँ मैं? नहीं हो सकता। 10,000 के ऊपर जाना ही पड़ेगा, 4 मास से ऊपर, फिर बच्चे वो अवस्था मिलेगी। देखो, विचार करो, अपने में आओ, अपनी उस अवस्था में आओ, तब सारी प्राप्तियां होंगी। मूल स्वरूप में आना ही मुख्य ज्ञान है। बाकी बच्चे सब साइड सीन है, सब कुछ वो तो प्राप्ति होती ही जाएगी, उसे करना नहीं पड़ेगा। मूल स्वरूप में आओ, आत्मिक स्थिति का ज्ञान उठाओ, कॉर्ड कनेक्ट करो परमात्मा के साथ। सारे दिन भर में बच्चे ऐसे ही चलो। देखो, अंत नजदीक है, बहुतों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। तुम्हें नहीं मिली, तुम कैसे दोगे? जो सबसे मुक्त है वही मास्टर मुक्तिदाता बनेगा। सबसे मुक्त, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई मोह नहीं है। सबसे मुक्त बच्चे, हर प्रकार से। जब सबसे मुक्त हो जाओगे तब मास्टर मुक्तिदाता बनोगे। वरना बच्चों ध्यान में रखना, भल भट्टी वाले हो, संसार वाले हो या समर्पित हो, सबसे मुक्त नहीं होंगे, सबसे मुक्त नहीं हुए, कोई तो आपको आकर मुक्ति देगा। या तो मुक्ति देने वाले बनोगे या मुक्ति लेने वाले, दोनों में से एक। चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी, क्या बनना है। मुक्त हुए तो मास्टर मुक्तिदाता बनोगे, पर अगर जरा भी एक कण के भी बंधन में हो, कण में भी बुद्धि अटकी है, तो कोई ना कोई आकर तुम्हें मुक्ति देगा। जो मुक्ति देने वाले हैं वो सब सतयुग में चले जाएंगे, और जो मुक्ति लेने वाले हैं वो सब त्रेता में आएंगे। सिंपल ज्ञान है, समझ की बात है बच्चे। देखो, विचार करो, क्या बनना है आपके ऊपर है। क्या बनना है, लेने वाला या देने वाला? सारी समझ की बातें हैं। जो मुक्ति लेने वाले हैं उनका और एक लक्षण है, वो मनमत पर ही चलेंगे। बाबा कितना भी कुछ भी कहें, वो मनमत पर ही चलेंगे, श्रीमत पर नहीं चल सकते। मुक्ति लेने वाले और मुक्ति देने वाले सदा श्रीमत, सदा। सारी समझ की बातें हैं। तुम
यहाँ जो भी बच्चे चलते हों, हर बच्चा चेक करें, तुम्ही संग बैठू तुम्ही संग खाओ, चलते हो। कभी किसी के शरीर में कोई बीमारियां आ जाती, कोई तकलीफ होती, परमात्मा कहता है ये दवाई लो, लेते हो। या तुम कहते हो कि बाबा ये नहीं चलती हमें, हम ये ले। हाँ जी बच्चे, मैंने कब ना कहा है। कोई शरीर बीमार होता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये खा लो, शरीर ठीक होगा। या तुम कहते हो बाबा इससे ये अच्छा है, ये ले सकते हैं। हाँ जी बच्चे, मैंने ना कब कहा है। ये सब मनमत वाले त्रेता में जाएंगे, सब के सब, क्योंकि आदत नहीं है ना श्रीमत पर चलने की। मीरा जी को जहर दिया फिर भी लिया, या तो भोजन दवाई, या बाबा कभी कोई श्रीमत देता है जाओ बच्चे ये करो, जाओ वो करो, उसमें भी तुमसे ऑप्शन निकलते हैं। मैं यही समझता हूं, जहां जिनसे भी ऑप्शन निकलते हैं, यही समझता हूं ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये किसी और के बच्चे हैं, बस आए हैं, भाग्य होगा वो लेने के लिए। और इतना तो फॉर श्योर है कि त्रेता वाले हैं। मेरी बिरादरी नहीं है ना, मेरी बिरादरी के बच्चे मेरी हर बात मानेंगे। ऐसे तो नहीं कहता ये करो वो करो वो करो, आत्मकल्याण की बात करता हूं ना मैं हमेशा, जिससे आत्मा का उद्धार हो, पर स्थूल रूप में परीक्षा लेता हूं, वो तुरंत पता चलता है। बच्चों ध्यान में रखना, एक बार भी नाजी किया तुम परमात्मा की संतान नहीं हो, नहीं हो मेरे बच्चे, तुम किसी और की हो। एक बार भी सपने में भी नाजी नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं बता सकते। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, आप नहीं हो परमात्मा की संतान। सीधी बात करते हैं बच्चे, कहां से भी परमात्मा की संतान बन सकते हो। अब तक गलती की और तुमने सोचा नहीं आज से हाजी करेंगे, बन जाओगे परमात्मा की संतान, उसमें क्या बड़ी बात है। पर हाजी करना चाहिए, पर बच्चे करते नहीं, अपने मनमत से चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, जो करना है करेंगे, जो अच्छा लगे करेंगे, बाबा कहेगा वो कभी नहीं करेंगे। उनके पास ऑप्शन सदा रेडी है, सदा तैयार है। या फिर कभी मन नहीं होता करने का, बाबा कह रहा है नहीं होता मन। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना मेरे बच्चों, श्रीमत को लेकर जब भी मन मत चलती है, आत्मा लंबे समय के लिए खो जाती है, लंबे समय के लिए। जब तक अगली श्रीमत ना मिले और आप उसको श्रीमत अनुसार पालन ना करें, तब तक आत्मा नहीं आती, नहीं आती बच्चों। इसलिए श्रीमत को लेकर सपने में भी मनमत ना चले। कर्म में आना तो छोड़ दो बच्चों, वो तो कहाँ की कहाँ आत्मा कितने समय के लिए खो गई आप सोच भी नहीं सकते। पर मन में भी कोई ऑप्शन चला, मनमत चली कि आत्मा खो गई। ध्यान देना। और बाबा जो श्रीमत देता है उससे आत्मा और पक्की होती है। जब श्रीमत पालन करते हो, कोई भी बड़ा उपाय है आत्मिक स्थिति का, योग का, सकाश का, विश्व कल्याण का। जब भी कोई श्रीमत पालन करते हो, स्थूल हो या पुरुषार्थ की हो, विश्व सेवा की हो, तब बच्चे आप में आत्मा आ ही जाती है। किसी भी लोक में हो, कहाँ भी आत्मा हो, उसे आना ही पड़ेगा। और जैसे मन मत आई, आत्मा अंदर होगी तो भी खो जाती है। इसलिए श्रीमत सब कुछ है, ध्यान दो।
आगे आपकी मर्जी। कोई कुछ ना करे, समर्पित हो जाए और छोटी मोटी श्रीमत पालन करता रहे, जो भी उसको मिले। देखना कुछ समय के बाद अपने आप उसको आत्मानुभूति होगी, क्योंकि आत्मा आ गई, सदा के लिए स्थित हो गई। मनमत परमत मना आत्मा खो देना, श्रीमत मना आत्मा स्थिर करना आपके ऊपर है बच्चे। जैसे तुम श्रीमत को कोई कारण देते हो, क्या करे बाबा उस समय नहीं था ना, इसलिए ये नहीं हो पाया। बच्चे गया, सब गया, सब खो गया, कुछ नहीं कर सकते बच्चों, कुछ भी नहीं। ध्यान में रखना, कारण दिया कि सब गया। उस समय इतना ही कहना है, क्षमा चाहते हैं बाबा, आई एम सॉरी, माफी चाहते हैं, गलती हो गई, इतनी सी तो बात है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्षमा तो ले सकते हैं। पर बच्चे जब भी कारण देते हो, एक कारण में मेरे हिसाब से 1 मास के लिए आत्मा चली जाती है। कोई भी कारण दो, किसी भी बात के लिए दो। इसलिए जो भी कारण देने वाले बच्चे होंगे, आप ध्यान से देखना, उनमें आत्मा नहीं मिलेगी। कारण कभी नहीं देना है परमात्मा को, बस इतना ही कहना है, क्षमा चाहते बाबा, ये नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ, इसलिए खत्म हो गई बात। क्यों नहीं हुआ, समय मिला नहीं मिला, कैसे नहीं हुआ, किसके कारण नहीं हुआ, ये सब परमात्मा को क्यों सुना रहे हो। और जैसे आप कहते हो कि क्षमा चाहते हैं बाबा, माफी चाहते हैं, मैं जानता हूं आपके अंदर उस श्रीमत को पालन करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा है ही नहीं। मैंने दी है श्रीमत, मैं जानता हूं वो पालन नहीं होगी, क्योंकि ऊर्जा नहीं है, मुझे पता है। तो जैसे आप कहते हो क्षमा चाहते हैं बाबा, बस मैं इतना चाहता था, उस क्षमा इस शब्द से उस श्रीमत को पालन करने वाली माया निकल गई और मैंने सारी शक्ति दे दी। अगली बार देखो क्या होता है, सेम श्रीमत दूंगा, पालन होती है या नहीं होती है ये देखो। और जैसे आप कारण देते हो, एक तो आत्मा खो जाती है 1 मास के लिए कम से कम, दूसरा माया 1 मास के लिए कड़ी बैठती है। मैं लिख के देता हूं, जब जब मैं वो श्रीमत दूंगा 1 मास तक आप मनमत चलाओगे और मनमत से जो आपको करना है वही करोगे। ये परिणाम है। मैं जानता हूं बच्चों आपके पास ताकत नहीं है, जैसे पुरुषार्थ दिया है भट्टी में आने का, इतने घंटे ये करो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, किस कारण, तो क्षमा नहीं मांग सकते। क्षमा चाहते बाबा, पुरुषार्थ नहीं हुआ हमसे, हम नहीं कर पाए। मैं बैठा हूं ना ताकत देने के लिए, माया निकालने के लिए। परमात्मा की जो करनी है, जो लीला है, वो नहीं समझ में आएगी। तुम्हारा काम है श्रीमत सुनना और उसे पालन करने की कोशिश करना पूरी पूरी। नहीं पालन होगी पूरी पूरी, ये मैं जानता हूं। आगे तुम्हारा काम है बस क्षमा मांगना। क्षमा से माया निकल जाती है और परमात्म शक्ति प्रवेश हो जाती है। इसलिए संसार का बड़ा शब्द है क्षमा। इसलिए कहते हैं ना, क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य है, क्षमा मांगना सबसे बड़ा गुण है। ध्यान में रखना, छोटी छोटी बात में नहीं हुआ, आई एम सॉरी, क्षमा चाहते, माफी चाहते, हो गया पूरा। और जब आप उस कर्म के लिए क्षमा मांगते हो तो मैं लिख देता हूं इन्होंने कर्म पूरा किया, श्रीमत पूरी की। कितने फायदे हैं। पर तुम कारण देते हो, मनमत चलाते हो,
एक तो वो भी नहीं हुआ और जो शक्ति मिलनी थी वो भी नहीं मिली, ऊपर से माया तेज हुई। अब क्या करोगे? एक शब्द क्षमा, पर वो सबसे होगा नहीं। हाँ मेरे बच्चों, छोटा सा शब्द है, 2 अक्षर है, क्षमा, माफी, सॉरी। नहीं होता बच्चे, इतना आसान नहीं है इस शब्द को उच्चारना। इस शब्द को उच्चारने के लिए शेर का कलेजा लगता है, सबसे बड़ी ताकत लगती है। इतना आसान नहीं है बच्चे। रावण महाज्ञानी महापंडित थे, सारा ज्ञान था, आखिरी तीर पर एक शब्द उच्चारते, क्षमा चाहते हैं। आज भी लंका के राजा रहते, इतना सा कहते, क्षमा चाहते, हमसे अपराध हुआ, सीता माई को हम चुरा कर लेकर आए, युद्ध समाप्त। बल्कि श्री राम जी खुद राज्याभिषेक करते उनका, नहीं होता मेरे बच्चे। दुर्योधन इतना सा कहता, क्षमा चाहते, हमसे गलती हुई। बच्चे ध्यान में रखना, असुरत्व अगर आपके अंदर स्ट्रांग होगा तो क्षमा वचन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। माफी, सॉरी वचन नहीं निकलेगा। असुरत्व मजबूत है, और अगर ये शब्द नहीं निकल रहा है तो फिलहाल तुम असुर बिरादरी के हो। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए। मैं क्या सिखाता हूं? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई टकराव हुआ, गलती ना हो तो भी माफी मांगनी है। ये मेरी शिक्षा है। ये देखने नहीं जाना है गलती किसकी है। मैं आया ना उसमें लड़ाई झगड़े में, हम माफी चाहते हैं। हमसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं। समाप्त झगड़ा, समाप्त टकराव। पर तुम क्या करते हो? लॉयर बनते हो, जज बनते हो, पहले वकालत करते हो किसकी गलती किसकी नहीं, फिर निर्णय करते हो। बच्चे ऐसे सब नहीं चलता। गलती ना हो तो भी माफी मांगना, ये संतों का, महंतों का, महात्माओं का गुण है। वो क्या चाहते? झगड़ा ना बढ़े, तनाव ना बढ़े। भले किसने किया पता नहीं, हम क्षमा चाहते। हम भी है ना उसमें, आपको लगता है हम भी है, तो हमसे गलती हुई है वो, हम क्षमा चाहते, बात समाप्त हो गई। पर मैं कहता हूं ना, उसको शेर का कलेजा लगता है क्षमा मांगने के लिए। इतना आसान नहीं है क्षमा मांगना। क्षमा शब्द ऐसा है ना, विराट ताकत है। कभी प्रयोग करके देखना। अपने डाउजिंग करके एनर्जी निकाली थी ना क्षमा शब्द की, करके देखना कभी। क्षमा शब्द बोलकर बस इतना ही कहना है, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूं। किससे ये भी नहीं कहा, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूं, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूं, मैं आत्मा क्षमा चाहती हूं, मैं आत्मा माफी मांगती हूं। बस इतना ही कहना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। खत्म होगी बात। समझ है बच्चों? आई द सोल, आई एम सॉरी। करके देखो क्या होता है, मजा आएगा। देख बच्चे, तुझ पर है सब कुछ। मुख्य बात है श्रीमत पर चल और प्राप्ति कर। तू बस श्रीमत पालन कर। जो भी श्रीमत का रिजल्ट आया है परमात्मा को सुना। अगर पूरी हुई है, बाबा आपकी श्रीमत आपने पालन कराई, आपने पालन की, आपकी आपको अर्पण समर्पण।
पालन नहीं हुई है, बाबा आपकी श्रीमत हम पालन नहीं कर पाए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। बस इतनी सी तेरी यात्रा है। मैं कहाँ जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ कि ये करना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। हुई तो कह तूने कराई, नहीं हुई तो कह आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया, हमसे नहीं हुई, समाप्त हुई यात्रा। इतनी सी तो यात्रा है श्रीमत की, पर बहुत बच्चे करते नहीं। आत्मा को संभालना, मन मत पर मत से दूर रहना, परमात्मा जैसे चलाए चलना, आगे आपकी मर्जी, आपका ड्रामा, जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे करो, अपना कल्याण करो, यही बाप कहेगा। आखिर सबका कल्याण हो। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार और शिव प्रभात। खुश रहो, मौज में रहो और सदा अपना कल्याण करते रहो। कुछ और बात में मत जाओ। 24 घंटे अपने प्रति सोचो, अपने कल्याण के प्रति सोचो, यही ज्ञान है। ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।